अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 15 और हम कवर कर चुके हैं फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू एंड डिज़ाइन मेन्यू को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेआउट। ये मैंने आपके लिए पहले से टेक्स्ट लिख लिया हुआ है। अब हम इसे पहले करेंगे सेलेक्ट ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर सकें। जी, हमने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मार्जिन, ये हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट हमारा पेज मार्जिन है कि हम अपने पेज का मार्जिन जो है वो कितना रखना चाहते हैं। ये हम प्रिंट के लिए भी आमतौर पर यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रिंट जो है जिस तरह का हम डॉक्यूमेंट चाहते हैं उस तरह से नीट और अच्छा प्रिंट हमारा हम लोग निकाल सकें। तो पहले हम मार्जिन स्टार्ट करते हैं। मार्जिन में हमारे पास ये देखें, जो मार्जिन अपने पेज का रखना चाहते हैं अब वो मार्जिन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये मार्जिन नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉर्मल आप रख सकते हैं, वाइड रखना चाहते हैं तो वाइड कर सकते हैं। जैसा मार्जिन आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैंने रखा हुआ है अपने पेज मार्जिन, ये टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट आपके पास मार्जिन आपका सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से नॉर्मल कर रही हूँ। उसके बाद है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी आप अपने डॉक्यूमेंट अपना पेज जो है आप उसको लैंडस्केप रखना चाहती हैं, पोर्ट्रेट रखना चाहती हैं। मैंने पोर्ट्रेट किया हुआ है, आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ये हॉरिजेंटल हो जाएगा और पोर्ट्रेट में आपका जो है कॉलम वाइज हो जाएगा, वर्टिकल। उसके बाद है हमारे पास साइज़, हम अपने पेज का साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने लेटर किया हुआ है, लेटर साइज़। जब हमने प्रिंट निकालना होता है अपने डॉक्यूमेंट का तो फिर हमें A4 साइज़ पेपर साइज़ सिलेक्ट करना पड़ता है। ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है A4। हम अगेन कर देते हैं लेटर साइज। उसके बाद है हमारे पास कॉलम्स। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या न्यूज़पेपर बना रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए हम लोग नॉर्मली MS वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई मैगज़ीन बना रहे हैं या कोई बुक बना रहे हैं और आपको कॉलम वाइज अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो टेक्स्ट है आपको कॉलम वाइज लिखना है तो आप कॉलम वाइज कर सकते हैं। आप 3 कॉलम बनाना चाहते हैं तो 3 कॉलम बना सकते हैं। 2 कॉलम बनाना चाहते हैं तो 2 कॉलम बना सकते हैं। 1 कॉलम बनाना चाहते हैं तो 1 हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। लेफ़्ट कॉलम बनाना चाहती हैं तो लेफ़्ट बना सकती हैं। यहाँ कोई आप अपना इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इमेज रख सकते हैं। 3 कॉलम्स बनाना चाहते हैं तो ये देखें हमने 3 कॉलम्स बना दिए हैं। आप जितने कॉलम बनाना चाहती हैं यहाँ से वो बना सकते हैं। हम अभी 1 सेलेक्ट कर देते हैं अगेन। उसके बाद हमारे पास ब्रेक, आप अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, कॉलम वाइज ब्रेक करना चाहते हैं, टेक्स्ट रैपिंग वाइज ब्रेक करना चाहते हैं, या अगर आपके ज़्यादा पेजेस हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट जो है इसे नेक्स्ट पेज सेलेक्ट हो जाए तो आप वहाँ पर अपने पॉइंटर को ले जाकर जो आप पेज ब्रेक करेंगे तो वहाँ से उस नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपके नेक्स्ट पेज पर चली जाएगी। ये नेक्स्ट पेज है, जैसे आप यहाँ पर इसे रखना चाहते हैं। देखें हमारा पेज जो है ब्रेक हो गया है। ये हमारा जो टेक्स्ट है हमने इसे नेक्स्ट पेज पर सिलेक्ट कर दिया है और ये देखें यहाँ से आपका पेज ब्रेक हुआ हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये आपका फर्स्ट पेज हो गया और ये आपका सेकंड पेज हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पेज 2। उसके बाद है हमारे पास लाइन नंबर। अगर आप अपने पेज जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा है उसमें आप लाइन नंबर देना चाहते हैं, कंटिन्यूस रखना चाहते हैं, रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज से दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उनकी लाइन नंबर जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद है हाइफन है, अगर आप हाइफन लेना चाहते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिक हाइफन लगा या मैनुअल हाइफन लेना चाहते हैं तो आप हाइफन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इंडेंट है, ये आपके पेज का साइज़ है कि लेफ़्ट आपके डॉक्यूमेंट लेफ़्ट कितना हो। यहाँ से जितना आप ये देखिए कर्सर आपका मूव कर रहे हैं, जहाँ से अपने डॉक्यूमेंट अपना टेक्स्ट स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप उसका लेफ़्ट साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन के लिए यहाँ से राइट कर सकते हैं कि राइट कितना हो। हमने 0 किया हुआ है लेफ़्ट राइट, यानी हमने पेज को नॉर्मल रखा हुआ है। इसे मैं कर देती हूँ 0। ओके, बिफोर आफ्टर ये भी आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सिलेक्शन पेन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ सिलेक्शन पेन के थ्रू, यानी आपकी डॉक्यूमेंट बहुत लेंथी है और आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, यहाँ से हाइड करना चाहते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट ये कितने हमारे पास पेजेस जो हैं वो हाइड हो जाएं और कितने शो हो जाएं, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं ये अप्लाई नहीं करी क्योंकि मैं एक ही पेज पर काम करवा रही हूँ। अगर आपकी डॉक्यूमेंट लेंथी है और आप ज़्यादा पेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी अलाइनमेंट, या मैं आपको होम मेन्यू में भी करवा चुकी हूँ। आप यहाँ से पेज की अलाइनमेंट कर सकती हैं कि किस तरह से आपको पेज लाइन करना है और किस तरह से मार्जिन लाइन करना है। ये यहाँ से भी आप कर सकती हैं मार्जिन को, और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती हैं अलाइन टू पेज। अगर पेज लाइन करना चाहती हैं तो पेज लाइन कर लें। पेज अलाइनमेंट के लिए भी आपके पास मौजूद है। ये स्पेसिंग है, आप जितनी भी स्पेस देना चाहते हैं अपने
पैराग्राफ में अपने डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ से आप उसे स्पेस दे सकते हैं। आप सेलेक्ट करके जितनी भी स्पेस देना चाहते हैं, जैसे मैं इसे अगेन सेलेक्ट करती हूँ, हम करते हैं Ctrl+A प्रेस और यहाँ से हम स्पेस सेलेक्ट करते हैं। ये देखें, आप जितनी स्पेस देना चाहती हैं बिफ़ोर यानी पेज के स्टार्ट से, और ये है आफ्टर यानी आफ्टर कितनी स्पेस हो, पेज के एंड पे कितनी स्पेस हो। मैंने ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप जितनी स्पेस देना चाहती हैं बिफ़ोर और आफ्टर अपने डॉक्यूमेंट में आप दे सकते हैं। आज हमारा लेआउट का मेन्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेफरेंसेस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।